तो यार आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं एक्सरसाइज 1C का। 1C का हम सॉल्यूशन करेंगे आज। जो इंट्रोडक्शन है वो इससे पहले हो चुका है। अब जो हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1C का सॉल्यूशन है। देखो बुक के हिसाब से जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है वो है कि शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। हमसे ये बोला जा रहा है, ध्यान से सुनो, हमसे ये बोला जा रहा है कि शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो ये अगर हम पहले पढ़ें तो शून्येतर होता है हमारे पास कि नॉन ज़ीरो एक अगर रैशनल नंबर है तो उसका और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो मैं आपको बता दूं कि वो सदैव जो है ऑलवेज वो एक अपरिमेय संख्या ही होगी। अगर हम किसी रैशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा एक इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई है। अब जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में भी बताया था कि पाई जो है वो भैया एक इरेशनल यानी कि एक अपरिमेय संख्या है। तो आप यहाँ पे गांठ बांध कर रख लो कि ये पाई अगर आता है ना पाई, तो पाई हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा, वो कभी भी कुछ और नहीं है, वो सिर्फ एक इरेशनल यानी एक अपरिमेय संख्या है। रूट 7 है। अब रूट 7 कितना सिंपल है, इसका आंसर है हम देखते बता देंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। रूट 12 है। रूट 12 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√3 है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अब सबसे ज़्यादा इसका मेन क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर ये है कि हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। हमें देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है वो है सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये प्रूफ करना है कि रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें लेने वाला हूँ पहले की तरह जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है। एक्सरसाइज 1C का जो ये सॉल्यूशन है, इससे पहले इंट्रोडक्शन की क्लास हमने ली थी, वहाँ पर जो है सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप जो है उसमें हम लिखते हैं हमने माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब क्योंकि रूट 5 एक परिमेय संख्या हमने मान लिया, मैं लिखता हूं यहां पर अब क्योंकि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसे कुछ इस तरह से या इस प्रकार से लिखा जा सकता है। मैं लिख रहा हूं इस प्रकार से लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है, कुछ भी लिख लो भैया, जा सकता है कि रूट 5 इज इक्वल टू R/S। यहाँ पर मैं P/Q भी ले सकता हूँ, लेकिन बुक में ये दिया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पर रूट 5 इज इक्वल टू R/S लिया है। आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। रूट 5 इज इक्वल टू R/S। R और S क्या है? जहाँ R और S पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक हैं, यानी कि इंटीजर्स हैं, और S कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ये R और S ऐसे पूर्णांक हैं जिन्हें हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ R, यहाँ R और S ऐसे दो पूर्णांक हैं या दो इंटीजर्स लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, दो पूर्णांक हैं जिन्हें हम फाइंड कर सकते हैं। जी हाँ, जिन्हें हम फाइंड कर सकते हैं, लिखना है आपको लैंग्वेज में। फर्स्ट स्टेप के अंदर ये इतना सब कुछ आता है। सेकंड स्टेप के अंदर मूव कर रहे हैं हम। सेकंड स्टेप, अब देखो सेकंड स्टेप के अंदर क्या है। हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर ये बताया है कि हमने माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब क्योंकि रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो कुछ इस प्रकार से लिखी जा सकती है। यहाँ लिखा के लिखी जा सकती है, अच्छा लगता है, लिखी जा सकती है कि रूट 5 इज इक्वल टू R/S, जहाँ R और S पूर्णांक है और S कभी भी जीरो नहीं हो सकता। देखो इस बात को आप दोबारा से समझ लो भैया, जो इसका डिनोमिनेटर है किसी भी रैशनल नंबर का, वो जीरो नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर अगर जीरो है तो वो रैशनल नंबर ही नहीं है, तभी तो हम कह रहे हैं भैया डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। इसको समझो, S कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अब देखो सेकंड स्टेप के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर ये है, अब हम ये मान लेंगे, हम यह मान लेते हैं कि R और S में एक को छोड़कर यानी वन को छोड़कर कोई अन्य फैक्टर है या कोई अन्य एसएफ है जिससे
आर और एस को डिवाइड करके √5 = a/b प्राप्त किया जा सकता है। a/b प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, √5 = a/b प्राप्त किया सकता। अब यहाँ पर भी जो है, जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है। a और b पूर्णांक, सॉरी पूर्णांक नहीं है, a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। a और b सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स हैं। ए और बी आप समझते हैं को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनका HCF 1 होता है। ठीक है, जिनका और फैक्टर हो ही नहीं सकता 1 के अलावा, वो है को प्राइम नंबर्स। ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर्स है, और बी हमारा 0 नहीं हो सकता। उसकी तरह ये भी प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर भी कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, अब बिकॉज मैं लिखता हूँ चूंकि √5 = a/b है, सो √5b = a, या मैं लिख दूंगा इसे इस तरह से, b नहीं, इसको आप इसको इस तरह कर लेते हैं, a = b √5। ये बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a = b √5। देखो अब हम मूव कर रहे हैं थर्ड स्टेप की तरफ। हमने यहाँ पर जो लिख रखा है ना, a = b √5। अब a = b √5 में मैं दोनों तरफ क्या करने वाला हूँ, स्क्वायर करने वाला हूँ। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट का दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, इक्वेशन क्या है, a = b √5, तो क्या आना चाहिए, a² = b² 5। क्लियर कट। अगर मैं यहाँ पर ये b ले लूँ तो क्या आ जाएगा, b² = a² 5। अब यहाँ हम क्या लैंग्वेज लिखते हैं, यहाँ हम ये लैंग्वेज लिखते हैं कि यहाँ हम देख पा रहे हैं कि a² जो है वह 5 से डिविजिबल है, इसलिए ए भी, यानी मैं लिखता हूँ सिंगल ए भी, मैंने इस टाइम ए लिख दिया, इसलिए ए भी 5 से डिविजिबल होगा, इसलिए ए भी 5 से डिविजिबल होगा। इसको हम यहीं रोक देते हैं, फोर्थ स्टेप की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ स्टेप, ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, हम आ गए फोर्थ स्टेप की तरफ। अब हमने ए को तो बता दिया भैया कि वो 5 से डिविजिबल है, इसलिए बी को नहीं बताया, तो बी को अब बताएंगे। बी को बताने के लिए एक तीसरा इंटीजर हमें सी लेना पड़ेगा, और सी = मानना पड़ेगा हमें a/5। अब देखो होगा क्या, अब मैं इस a = 5c मैंने एक वैल्यू ले ली, ठीक है, a = 5c। अब ये a की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा, इस इक्वेशन में मैं ये वाली वैल्यू को रख दूंगा। तो मैं इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा a की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रखने पर, अब देखो क्या आएगी, a की वैल्यू क्या आएगी, मैं यहाँ लिखता हूँ b² = 5c² 5, b² = 5 × 5 = 25, c² / 5 5 × 25, एंड b² = क्या आ गया 5c² एंड c² आ गया है b² / 5। जी बिल्कुल, b यही तो चाहिए था हमें। c² क्या आ गया b² / 5। फिर से हम इसी लाइन को लिखेंगे, यहाँ पर a² की जगह सिंपल आएगा b²। तो मैं यहाँ कह दूंगा कि यहाँ कहाँ, यहाँ पर, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि b² जो है वह 5 से डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब होता है कि यह डिवाइड हो सकता है 5 से, वह 5 से डिविजिबल है, अतः या इसलिए b भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखो 5 से a भी डिविजिबल था, 5 से b भी डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 एक कौन फैक्टर है। मैं क्या लिखूंगा, अतः इसका मतलब ये निकलता है कि इसका मतलब
यह निकलता है कि ए और बी में कम से कम एक कॉमन फैक्टर क्या है? एक कॉमन फैक्टर 5 है। कम से कम एक कॉमन फैक्टर 5 है इसमें। ठीक है, अब देखो फिफ्थ स्टेप की तरफ क्या होने वाला है। यहाँ है लास्ट स्टेप जो कि है फिफ्थ स्टेप। यहाँ है लास्ट स्टेप जो कि है फिफ्थ स्टेप। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? अब देखो यहाँ हम क्या कह रहे हैं, ए और बी में कम से कम एक कॉमन फैक्टर 5 है, एक कॉमन फैक्टर 5 है। और हमने यहाँ क्या कहा था कि ए और बी सहअभाज्य संख्याएं हैं। जब ए और बी सहअभाज्य संख्याएं हैं, ये बात हम इंट्रोडक्शन में भी जान चुके हैं, ये सॉल्यूशन है। इससे पहले जो इंट्रोडक्शन था उसमें मैंने बताया था कि सहअभाज्य संख्याएं वो होती जिनका एचसीएफ 1 होता है। अब यहाँ तो इनका कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 5 आ गया, इनका एचसीएफ 1 है, इनका एचसीएफ 5 है। तो ये सहअभाज्य संख्या कैसे हुई? यही तो है प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, यानी विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति। पहले हमने अपनी बात को गलत सही साबित करने के लिए ये सब लिखा था, अब हम अपनी बात को गलत साबित कर रहे हैं कि भैया यहाँ तो फैक्टर 5 आ गया है। अब जब फैक्टर 5 आ गया तो ए और बी सहअभाज्य संख्या कैसे हुई, यहाँ जो हमने लिखा था। तो अब देखो हम क्या लिखने वाले हैं। यहाँ हम लिखने वाले हैं परंतु इससे इस तथ्य का या इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सहअभाज्य संख्याएं हैं। जी हाँ, सहअभाज्य संख्याएं हैं। यह विरोधाभास हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने यह कल्पना कर ली है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ये कल्पना हमने कहाँ की है? स्टेप फर्स्ट में की है। ये की है, हमने माना कि रूट 5 परिमेय संख्या। हमने कल्पना ही तो की थी, इमेजिनेशन ही तो था हमारा ये। हमने इस बात को गलत ठहरा देना अब कि रूट 5 एक परिमेय संख्या, हमने गलत कल्पना की थी यहाँ पर। अतः हम अब ये निष्कर्ष निकाल देंगे इन सब के बाद। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय यानी इर्रेशनल, एक अपरिमेय संख्या है। दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिंपल क्वेश्चन है, इसको 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। देखो कितनी आसानी से इसको हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट स्टेप कौन सा रहेगा इसका, ये देखते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर सबसे पहले हमने माना कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 रूट 5 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। स्टेप फर्स्ट इसका इतना होता है। सेकंड स्टेप क्या रहने वाला? सेकंड स्टेप के अंदर अब क्योंकि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर लिखते हैं कि अब क्योंकि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे कुछ इस प्रकार या कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। देखो किस तरह से 3 + 2 रूट 5 = a/b, क्योंकि हमने इसको परिमेय संख्या माना है तो ये एक परिमेय संख्या के फॉर्म में लिखी जा सकती है, जहाँ a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं।
क्या है, और बी नॉट इक्वस टू ज़ीरो, बी नॉट इक्वस टू ज़ीरो। अब बिकॉज 3 + 2√5 हमने क्या माना, ए अपॉन बी, 3 + 2√5 इज इक्वस टू ए अपॉन बी। इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, 2√5 इज इक्वस टू ए अपॉन बी माइनस 3। एंड इसको मैं अगर आगे बढ़ाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2√5 इज इक्वस टू ए माइनस 3b अपॉन बी। एंड नेक्स्ट मैं अगर आगे बढ़ाता हूँ, √5 इज इक्वस टू ए माइनस 3b अपॉन 2b। क्लियर कट, a माइनस 3b अपॉन 2b, इतना हमारे पास ये आया है सेकंड स्टेप के अंदर। इसको मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ। इसको वैसे मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो थर्ड स्टेप आने वाला है उसके अंदर हम देखो क्या लिखने वाले हैं, उस नहीं फिलहाल इसी के अंदर लिखते हैं एक लाइन, क्योंकि 3, 2, a, b पूर्णांक हैं, इसलिए a माइनस 3b अपॉन 2b एक परिमेय संख्या है। अब क्योंकि ये पूर्णांक है तो ये एक परिमेय संख्या है, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि √5b एक परिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि ये भी तो इसके बराबर में लिखा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि √5 भी एक परिमेय संख्या है, √5 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो थर्ड स्टेप जो कि है लास्ट स्टेप, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप कहेंगे भैया यहाँ पर जो है 3 + 2√5 था, यहाँ √5 क्यों लिख रहे हैं? क्वेश्चन का तरीका है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि √3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, ये हमने गलती से तो करी है कि परिमेय संख्या है, जबकि हमें पता नहीं था कि क्या है, लेकिन हमने कल्पना कर ली थी कि परिमेय संख्या है। अतः अंत में हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अंत में हम क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं? यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म। अब देखो इसके बाद कुछ और क्वेश्चन हैं जो कि बड़े इजी हैं, बड़े इजी वे में आप उसको कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। इसी मेथड पर जो मैंने आपको मेथड समझाए हैं, इन्हीं मेथड पर बेस्ड वो क्वेश्चन हैं, वो आपको खुद करने हैं। यहाँ तक मैंने आपको बताया, नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको वहीं पर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए तो समझ लो आप इन क्वेश्चंस के बेस्ड पर ही जो क्वेश्चन बचे हैं बड़े ही आसानी से उनको सोल्व कर लोगे। तो सबसे पहले आप इन क्वेश्चन को समझिए जो मैंने आपको कराए हैं इंट्रोडक्शन में और इस सॉल्यूशन में। जो इससे पहली वीडियो थी उसमें था इंट्रोडक्शन, उसके अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने इसके करे। अब हमारे पास आया है सॉल्यूशन, तो हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। आप पहले इन क्वेश्चंस को सोल्व करिएगा, तो वो जो क्वेश्चंस इसके बाद हैं ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि वो आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं।